मेरे सामने नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर प्रकाश झा डायरेक्टर है तो मैं सीख लूँगी। नहीं यार, मैं हर किसी से सीखती हूँ। एंड आई थिंक टुडेज वर्ल्ड ऑफ like storytelling is changing so drastically, where you have incredibly big projects that are being helmed by first-time directors. Well, the toughest part was the journey from Juhu to his office, because I was just hoping कि मेरा रोल अच्छा हो, क्योंकि करने तो मैं वाला ही था, but यही होप करा था कि रोल अच्छा हो। अक्सर मैं उन लोगों से, उन डायरेक्टर से ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब आप एज एन एक्टर भी काम करते हो ना, अपना जो डायरेक्टर वाला मोड होता है उसको कैसे स्विच ऑफ करते हो या नहीं करते हो? अभी ये सारे एक्टर्स हैं, इसमें से किसी से पूछ लो कोई शॉट कैसे करना है, वो मैंने कभी करके दिखाया है? If I start telling them, then each one will look like me, each one will act like me. That's the silliest thing that the director can do. मैं जब कभी जिम में होता था सुबह 5:30 या 6, सर वहाँ पहले से होते थे। एंड सर यूज्ड टू बी आई गेस द लास्ट पर्सन टू गो ऑफ टू स्लीप, क्योंकि फिर आने के बाद पैकअप के बाद उनको कुछ चेंजेस भी करने हैं, कुछ और भी चीज़ें करनी होती होंगी। पर मैं जब भी जिम में सर को मैंने देखा तो मेरे लिए डिसिप्लिन जो है वो सबसे हैंडसम जो है वो कंडक्ट करना होता है। Awkward DM you have received from a celebrity? बताइए। I don't think I receive awkward DMs. I send awkward DMs to people. जो शो है संकल्प, है ना, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसका पहले नाम लाल बत्ती होने वाला था, है ना? क्या कुछ और नाम जहन में चल रहे थे? क्यों फिर हम संकल्प पे ही फाइनल आए? नहीं, नाम तो कई होते हैं, वो ऑर्गेनिकली हम वर्कआउट करते रहते हैं, बट इवेंचुअली क्योंकि संकल्प इसका बीज है, लॉयल्टी, ट्रस्ट, वाव, कुछ करने के लिए कुछ भी समर्पित कर देने की भावना, वो सारी चीज़ें बहुत सटीक बैठती थी, इसीलिए इसका नाम संकल्प पड़ा। और जो आपने बोला और भी नाम थे, वो सब क्या थे? क्या कुछ और थॉट में थे जो नाम चल रहे थे? संजय थे, क्रांति थे, कुबरा थी, और भी बहुत सारे थे। ठीक है संजय सर, आपसे जानना चाहूँगा, प्रकाश झा साहब के साथ काम करना, वो आपको ऑफर आना, आपको स्क्रिप्ट मिलना, पहला नरेशन होना, पहला ऑडिशन होना, कास्टिंग होना, लुक होना, उन सारी चीज़ों का इनिशियल कैसा था? शुरुआत कैसे हुई? और इस सारे सवालों का मेरे सामने पूछना, वो बता देना। Well, the toughest part was the journey from Juhu to his office, because I was just hoping कि मेरा रोल अच्छा हो, क्योंकि करने तो मैं वाला ही था, but यही होप करा था कि रोल अच्छा हो। ठीक है। और जब मैं गया, उन्होंने एक नटशेल में आधे घंटे में मुझे इसका पूरा सुनाया, तो I knew that I have a very very important part in this thing, and after that it was a no-brainer. He was in my bucket list, and finally one of my bucket list was taken care of, and here I am sitting with Prakash ji and giving an interview. Finally our show Sankalp, we've been waiting for it for a very very long time. It's finally coming out on the 11th of March. Amazon, MX Player, Amazon team, please pay me for this. Okay? So yeah, so it's been, I used to call up Disha and everyone कि कब आ रहा है, because I was really looking forward for this show to come out, and I think 2023 में आपने एक पोस्ट किया था अपने लुक को लेके। मैंने इनकी परमिशन के साथ वो पोस्ट किया था। I had a lovely picture of Prakash ji and me, which I was dying to post, and finally मैंने वो कर दिया post. And yes, but it was a wonderful journey. It was very tough, challenging, but मज़ा वो आता है कि जब आप पूरा दिन शूटिंग करते हो, रात को जब शूटिंग के बाद अपने, because this whole show was shot outside Mumbai, so you know, in the hotel when you were there, while shooting it was, you know, you used to feel, because of his writing and everything is very Shuddh Hindi, and words are not so easy, and like we've been giving interviews since some time, and Nana ji was saying ये improvise करने भी नहीं देते, जो लिखा हुआ है वही बोलना पड़ता है। तो it was challenging, but we were in great hands, so we had to just follow his vision, and it was a fantastic journey. Nice. क्रांति जी बताइए भाई, इतने सारे दिग्गज, बहुत सारे लोग जिनको हम देखते हुए बड़े हुए हैं, जिनके काम को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं भाई ये चलता फिरता सिनेमा ही आदमी, जी उन सबके साथ जुड़ना, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना, कैसा था पूरा एक्सपीरियंस? ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, और बिहार का हर कलाकार कहीं ना कहीं
उसके मन में इच्छा ज़रूर होती है कि एक बार सर के साथ काम करे, और मेरे मन में भी इच्छा लगभग 10-12 सालों से चल रही थी। तो उसके पीछे जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, हर बार जब फिल्म के बारे में मालूम चले या कुछ भी ऐसा बन रहा हो तो, लेकिन कहते हैं कि जब संयोग होता है तभी इंसान के जीवन में घटना घटित होती है। तो ये घटना होनी थी, ये तय था, घटित भी होनी थी, ये तय था, कब होनी थी मुझे पता नहीं था। तो सर के साथ मेरा बहुत सौभाग्य है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरे माता पिता ने मेरा नाम क्रांति प्रकाश झा रखा, उस दिन शायद मेरे किस्मत में था कि मैं सर के साथ कभी ना कभी काम करूँगा। रही बात अपने अनुभव की, तो सर मेरे लिए जैसे हनुमान चालीसा की एक लाइन है, आपन तेज समारो आपे, मतलब आप ही का तेज आप ही संभालेंगे। तो जब आप सेट पे जाते थे तो सर का ही तेज था, जो शायद अच्छा काम मैं कर पाया होऊंगा तो सर के तेज से ही हुआ होगा, सर के समझाने से हुआ होगा, और मेरे लिए सपने जैसा था। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सौभाग्य है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि ये सब बहुत खतरनाक लोग हैं, ये सारी क्रेडिट और डिस्क्रेडिट मुझे दे दे रहे हैं। क्रेडिट जो भी अगर गड़बड़ हुआ होगा तो यही है, इन्होंने जो बोला वही हमने किया। इसकी हमें उम्मीद तो नहीं है साहब, सब बिल्कुल वही मैं देख रहा हूँ ना इनको। जैसे शो के अंदर मैं मार्ट साहब का जो मेरा किरदार है कस्तूरी, वो मार्ट साहब के प्रति पूरा समर्पण है। तो असल जिंदगी में मैं भी जो है, आप कह सकते हैं कि मन में कहीं ना कहीं सर को अपना गुरु मान चुका था, मानता रहा हूँ और ताउम्र मानता रहूँगा। तो अगर कस्तूरी लोगों को पसंद आएगा तो सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से आएगा, बाकी जो मैंने किया सर नहीं करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया है। पूरा विश्वास है कि पसंद आएगा ही। जी। फेवरेट ह्यूमन, हेलो, बताइए जरा कितने सेकंड्स लगे आपको इनको हाँ बोलने के लिए? स्क्रिप्ट मैं तो आई, हाँ बोल के नरेशन गई हुआ। थी ऑफिस। मेरे दिमाग लाइक आई रियली लाइक व्हाट यू सेड कि इट वाज ऑलरेडी रिटन, इट वाज मेंट टू हैपन, बट व्हेन वाज इट गोना हैपन, दिस इज नेवर इन आवर कंट्रोल। लाइक जब आप मुंबई शहर में आते हो, और मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती थी जब मैं आई थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है, राइट। एंड देन एक दिन आपको दिशा झा का फ़ोन आता है, आपको प्रकाश झा की ऑफिस में बुलाया जाता है, और सर ने मुझे कहा था कि फ़ोन पे भी जब बात की थी बाबा ने कहा कि एक स्पेशल अपीयरेंस है, आके मिल, बस इतना ही बता। मैंने तो हाँ तभी कह दी थी, मगर जब मैं गई तब सर ने मुझसे बात की, और फिर बाबा ने कहा तू जा, मैं लिखता हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी हिंदी लिख देंगे बाबा। फिर इतनी हिंदी बुलवाई भाई, 3 महीने हिंदी बुलवाई। ओह गॉड, मेरा तो पूरा क्लास ही हो गया। तो एक्टिंग एक क्लास है और एक एलिमेंट है जहाँ पे आप इतने दिग्गज एक्टर्स के साथ, को स्टार्स के साथ, और इतनी अच्छे डायरेक्टर के साथ आप सीख सकते हो, और यू नो आप परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपका कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से लिखा गया है। बट एक स्किल है जहाँ पे आप एवरी वर्ड को समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू रियलाइज दैट देयर इज सच ब्यूटी इन हिंदी, एंड ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो आप किसी और शब्द के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। बस वही शब्द है जो उस मोमेंट को, उसका मायना, उसकी मीनिंग और उसकी डेप्थ देती है। और ऐसे क्लैरिटी और इतनी डेप्थ के साथ रेशु ने और प्रकाश सर ने ये शो लिखा है, और इसी प्यार के साथ इन्होंने हर एक कैरेक्टर को बनाया है। एंड इट वाज लाइक एन इंस्टीट्यूशन, बिकॉज मार्ट साहब का जो गुरुकुल है ये एक इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ पे जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं, हम वहाँ इनके बच्चे ही हैं। तो आई थिंक देयर वाज अ लेवल ऑफ सरेंडर, देयर वाज अ लेवल ऑफ जस्ट remembering your lines, going there, and then building from there. And I think I've had the incredible opportunity to build with Prakash sir, who I lovingly call Baba. मुझे एक चीज़ समझाइए, आप बतौर एक्टर आपकी जो जर्नी हमने देखी है, जो आपकी जर्नी रही, बड़ी खूबसूरत रही है। छोटे छोटे कैरेक्टर से लेके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ऑलमोस्ट लीड, साइड, जो भी जितने भी तमाम वर्ड चलते हैं फिल्मोग्राफी में या हमारे सिनेमा में। You mean actor का काम किया है? Correct. अच्छा, how nice, so nice. मैं उसमें जो समझना चाहता हूँ वो ये कि आपके लिए बतौर एक्टर प्रोसेस कितना बदलता है जब आपके को स्टार्स चेंज होते हैं। एक तरफ ऐसे जो बहुत नई जनरेशन के हैं, यंग जनरेशन है, अब दूसरी तरफ वो हैं जो वेटरन्स हैं। आपका प्रोसेस कुछ बदलता है उनके साथ होने पे, उनके साथ काम करने पे? I mean, सीख तो आपको हर जगह आपकी ज़िंदगी में रोज़ आपको किसी ना किसी माहौल से सीख तो मिलती है। सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द हायरार्की ऑफ, यू नो, अब मेरे सामने नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर प्रकाश झा डायरेक्टर है तो मैं सीख लूँगी। नहीं यार, मैं हर किसी से सीखती हूँ। एंड आई थिंक टुडेज वर्ल्ड ऑफ
Like storytelling is changing so drastically, where you have incredibly big projects that are being helmed by first-time directors. So there is a relationship between an actor and a director which is of pure submission. But I think I am a person जो सबके साथ दोस्ती बना के ही चलता है. Like I cannot do without like friendship and happiness and joy. And I think with that, I was able to grow in the mahal of this set, because Prakash sir, I actually was telling another set that the only time I experienced eating a meal with everyone, which was like आपका like signature, like trademark, जब आप PJB Productions के साथ काम कर रहे हो तो सबका लंच साथ में होता है. Every single member is eating under the same tent, and प्रकाश सर खुद जाएंगे और बुलाएंगे कहाँ है लंच लग गया है आओ. एंड उस लंच पे हम सिर्फ लंच की बातें कर रहे हैं. तो आई थिंक एज अ ह्यूमन ये बहुत रेयर और बहुत अलग चीज है. which is true, and I had never experienced anything like this, but ये आपके लिए बहुत आम है. ये मैं बहुत सरप्राइज थी, मगर ये आपके लिए ये आपने हमेशा किया है. हमारे दफ्तर में भी रोज होता है. दफ्तर में भी होता है रोज. ये इनके लिए बहुत नॉर्मल है. आसानी से बोल दिया, हमारे यहाँ रोज होता है. अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो आपको मालदा आम भी मिलेगा वहाँ खाने को, सर के बगीचे का. यार रमजान चल रहा था जब हम शूट कर रहे थे, बाकायदा सबके लिए इफ्तारी लगती थी और शूट रोकते थे हम लोग इफ्तारी के टाइम, और सब अपना फास्ट खोलते थे, सब आते थे. तो इट वाज नॉट जस्ट लंच, इट वाज एवरी मील दैट वाज सर्व्ड. कितनी खूबसूरती से प्रोसेस कर रहे हो सारी चीजें. हाँ ठीक है, डेली का है, This is कॉमन है normal. मेरे लिए. मुझे तो क्या ध्यान ही देना नॉर्मलाइज्ड इट फॉर मी. लाइक मुझे True. लगता था वाओ ऐसा नहीं होता है, पर ये नॉर्मल है. मुझे आपसे एक चीज समझनी है. अक्सर मैं उन लोगों से, उन डायरेक्टर से ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब आप एज एन एक्टर भी काम करते हो ना, अपना जो डायरेक्टर वाला मोड होता है उसको कैसे स्विच ऑफ करते हो या नहीं करते हो? जब आप एज एन एक्टर किसी सेट पे हो, अब आपको पता है तो चीज़ें कैसे हो रही हैं. पूरी तरह से स्विच ऑफ कर देते हैं, पूरी तरह से. हम समझने की कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं कि जिसने लिखा है, जो बना रहा है, उसका क्या विजन है. वहाँ सिर्फ एक्टर हैं हम. अभी भी शुरू किया है मैंने, तो फ्रेश में सबसे जूनियर हूँ मैं. एक्टिंग में तो है. बट कहीं ना कहीं ये नहीं लगता यार, क्योंकि शायद ये चीज़ मैं बताओ डायरेक्टर इससे बेहतर कर सकता हूँ, वो आइडिया या वो प्लॉट डिस्कस होते हैं. बेहतरी का कोई लिमिट थोड़ी है. करेक्ट. बेहतरी का कोई लिमिट नहीं है. जो उसने सोचा है वो तो देखो उसमें क्या खूबसूरती है. सब अपनी कहानी कहते हैं. अभी ये सारे एक्टर्स हैं, इसमें से किसी से पूछ लो कोई शॉट कैसे करना है, वो मैंने कभी करके दिखाया है? दिखाया है? नहीं, हम करते नहीं. बिल्कुल भी नहीं. ये इनका काम है. मेरा काम है इन्फॉर्म करना. मेरा काम है संजय को बताना ये सिचुएशन है, ऐसी है, वो है, तुम्हारा ये था, ये लुक था. जो भी वो फिल्म शूटिंग शुरू होने से पहले शुरू होता है. मेरा सिर्फ वही काम है कि सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं और वो लाएंगे अपना. नहीं तो सब मेरी तरह एक्टिंग करने लगेंगे, तब तो हो गया काम. करेक्ट. If I start telling them, then each one will look like me, each one will act like me. That's the silliest thing that a director can do. I think I'll make a very good-looking Prakash Jha. Yeah, I think so. Thank you. और सबकी अपनी अपनी Just अपने cast अपने me. तरीके हैं. Does it look like? कैसे रोल को तैयार करना है, उस दिन का काम कैसे तैयार करना है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं. कुबरा अपने तरीके से करती है. मेरा काम है पकड़ना, देखना कहाँ वो किस तरह से कर रही है तैयार, और कहाँ उसकी हेल्प हो सकती है. That's my job. My job is to encompass everything. The location, the junior characters, the properties, the set, the actors, the lines. I'm always looking at it holistically. खाली ये काम कर देगी और बाकी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो कुछ नहीं होने वाला. नहीं होगा. सब एक साथ यूनिशन में आना चाहिए. That's my job. एक्टिंग तो ये अच्छा करेंगे, ये तो मैं उसी वजह से कास्ट की है ना इनको. करेक्ट. वो तो विश्वास है मुझे. कभी कभी जीपीएस की तरह गाइड कर देना पड़ता है. अभी
पीछे बातचीत हो रही थी तो उसमें एक शब्द है बड़ा सुंदर जो हिंदी में संदर्भ संदर्भ, संदर्भ see, Context. some words, anything can happen. मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है बतौर हिंदी पत्रकार कि हिंदी की इतनी बातचीत हो रही है, हिंदी की क्या बातचीत होगी, हिंदी बातचीत हो रही है नहीं, बट हिंदी बहुत की- मुश्किल होता है, मतलब जितनी भी आप चीज़ें देख लो वहाँ पे इंग्लिश को ही इतना डोमिनेट किया जाता है, उस तरह से पेश किया जाता है उनकी जैसे अपनी अपब्रिंगिंग है, उसमें कोई बात नहीं। हाँ, हम- उसमें गलत सही जैसा कुछ हाँ, नहीं है। कोई अपनी upbringing, उससे सोच सही होनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी से क्या फर्क? What is संदर्भ? Context. कॉन्टेक्स्ट See, नया वर्ड new word. कि ये जो कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ, सीन का संदर्भ क्या है, व्यक्ति का संदर्भ क्या है, उस समय का संदर्भ क्या है, खाली उतना गाइड करिए आप एक्टर को, तो बाकी करेंगे वो, पता नहीं क्या मैजिक लेके आ जाएं। तो इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सेगमेंट खेलूंगा, इसमें मैं कुछ ट्वीट्स हैं मेरे पास जिसमें कुछ ट्रूथ एंड डेयर्स हैं, तो जिसके पास जो आए ट्रूथ एंड डेयर का क्या मतलब होता है? Truth कुछ मतलब सच सच्चाई और और कुछ डेयर ऐसी मतलब चीजें कुछ जो आपको करना act पड़ेगा। करनी पड़ेंगी। खोल दे के वेट कर। हाँ हाँ प्लीज आप सही। प्लीज पास करेंगे। Truth. Oh really? अरे चश्मा देना मेरे भाई, चश्मे के बिना तो I'll read over. What's it? हाँ पढ़ा नहीं जाएगा। सच में Awkward झूठ DM. पता- सच और झूठ का पता ही नहीं चलता। कुबरा से शुरू करें, कहाँ शुरू करें? जैसा नहीं संजय सर से he's got नहीं his मेरे glasses. साथ, मैं तो पढ़ रहा हूँ पहली बार यार, पढ़ो Please, अपना आप बोलो यार, you लेडीज start, फर्स्ट, संजय सर। हर चीज में वो लेडीज फर्स्ट और इस पे लेडीज लास्ट, ऐसा थोड़ी होगा। First question I'll answer. What's the most awkward DM you have received from a celebrity? बताइए। I don't think I receive awkward DMs. I send awkward DMs to people. जैसे Human jokes. All my jokes are like double meaning. I'm the one sending awkward DMs to people. No one sending them to me. So I think that's my answer. ओके What is DM? Direct messages. message. वो कहाँ आता है? हर जगह WhatsApp पे, basically Instagram, हाँ। WhatsApp पे भी आ जाता है? हाँ जी, जो भी आप मैसेज हम किसी को मुझे भी समझ भेजते नहीं आ रहा मैं हैं इस पे किसी क्या भी बोल रहा सोशल हूँ। मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हाँ हाँ ट्विटर पे भी सॉरी ट्विटर तो it doesn't exist. Pretend you're giving a relationship advice like a Bollywood love guru. हाँ, pretend Pretend क्यों करूँ, पहली बात तो कर दो। भाई आपकी चांस है, हम तीन है Who is the नंबर। most good-looking actor you have ever worked with? No diplomatic answers. इसका जवाब तो बहुत पहले हम लोगों को पता लग गया था। Easy. No diplomatic answer. हाँ। Believe you me. Yes. करेक्ट करेक्ट। मैं क्यों आपको कहूँगा क्योंकि जी। जो हैंडसम सिर्फ हैंडसम होना ज़रूरी नहीं है, उसका एक कंडक्ट भी होता है। मैं जब कभी जिम में होता था सुबह 5:30 या 6, सर वहाँ पहले से होते थे। एंड सर यूज टू बी आई गेस द लास्ट पर्सन टू गो ऑफ टू स्लीप, क्योंकि फिर आने के बाद पैकअप के बाद उनको कुछ चेंजेस भी करने हैं, कुछ और भी चीज़ें करनी होती होंगी। पर मैं जब भी जिम गया सर को मैंने देखा तो मेरे लिए डिसिप्लिन जो है वो सबसे हैंडसम जो है वो कंडक्ट करना होता है। सर इज़ द मोस्ट गुड लुकिंग हैंडसम डिसिप्लिन एक्टर। He's so shy, yeah. Shut up. So cute. Shut up. I love it. I love it when men make men blush. It's really rare nice thing. to तो watch. झायन झा Forget about हाँ सर। मेरा है कि pretend you're giving relationship advice like a Bollywood love guru. Yeah, I'm there. हाँ सर, आपकी क्या एडवाइस है सर हमारे? मैं खाली बोल सकता हूँ कि अपने पार्टनर के साथ बी अ गुड फ्रेंड। बट लाएं किधर से? वो अभी वो नहीं, मैंने खाली एडवाइस देना है, मैं भी मैं शुरुआत सप्लाई That is a you problem, not a universe problem. या सो यू हैव टू बी अ गुड फ्रेंड। and you will not believe it what I have got. Wow. Who's your That's friend? really dare. Oh wow. Everybody's got dare, yeah. What do I dare? Act like Prakash Jha और सम for the next 20-30 seconds. उसमें ये भी ना और सम अदर एक्टर्स को स्टार या समथिंग, तो आप इनमें से गधे किसी हैं का सब, बोल या दो। किसी और का बोल दो, निकाल दो भड़ास। See, गधे हैं सब। इनको बोल हिंदी दो। नहीं आती है तो इनको एक्टर किसने बनाया? इनको एक्टर किसने बनाया? देखो सब प्रकाश झा बन गए यहाँ पे। अगर इनको हिंदी नहीं आती है तो इनको बुलाया यहाँ पे। आप ही ने तो बुलाया, बात ही नहीं है, सिखा दो। गधे को गधे हैं सब। गधे को बेइज्जत मत करो गधा सर का मतलब वो प्लीज। गधे को बेइज्जत मत करो। थैंक यू सो मच you. फॉर द Thank you. God bless बातचीत you. God bless एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो। आई रियली होप Thank ये you. बहुत अच्छा चले, इसको अच्छे व्यूज मिले और हम दोबारा बातचीत करें। Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Abhi. Thank you.